इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखते हैं तो उनके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा है इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश ENGLIS, इंग्लिश रीडिंग। तो दोस्तों, आज की इस इंग्लिश रीडिंग के सेक्शन में हम 1, 2, 3, 4 लेटर के शब्द को कैसे पढ़ें यह हम आपको बताएंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं सीधे सीधे। लिखा है ए, ऐसे लिख लेंगे ए, और AN लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे एन। IS लिखा है तो ये लिखा है इज। AM से एम होता है, एम हो गया। और OF से ऑफ, लेकिन जब हम स्पीकिंग टर्म्स में बात करेंगे ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन तब हम ऑ पढ़ते हैं इसको। और ON से होता है दोस्तों ऑन, और IN से होता है इन। IN से क्या होगा? इन। और NO से नो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना आसान है दोस्तों इसको पढ़ना। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। ए मीन्स होता है दोस्तों एक, एंड माने भी एक होता है। तो जब कोई शब्द दोस्तों अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं, जैसे अ पेन, अ बुक। लेकिन इसी तरह अगर कोई वावेल से शुरू होता है, आपको पता है कि ये 5 वावेल होते हैं, AEIOU। अगर इससे शुरू हो रहा है कोई वर्ड तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। और इसका क्या हो गया बाकी कॉन्सोनेंट? अ पेन, अ बुक माने होता है एक वस्तु के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इस माने है। एम माने क्या होता है दोस्तों? हूं। ऑफ माने होता है का, की और के। और आन माने क्या होता है दोस्तों? आन माने पर। इन माने में, और नो माने नहीं। तो कितनी आसानी से दोस्तों हम इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 लेटर से जो शब्द बन रहे हैं उसको इस क्लास में हम आपको बता रहे हैं। ये लिखा है आई, ये लिखा है आई, और ये क्या है? ही लिखा हुआ, HE, तो ह लिख दिया और ई की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया? ही। आई से ई लिख दिया और ये ट लिख दिया तो क्या हो गया? इट। इसी तरह OR, तो ओ से आ लिख दिया और र लिख दिया तो क्या हो गया? आर। इसी तरह बी लिख दिया और ई है तो ई की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया? बी। और ये ब से बा लिख दिया और वाई है तो ई लिख दिया तो क्या हो गया? बाई। और IF से इफ, आई से ई लिख दिया और F से फ, इफ। और US से यू से अ, और ये से स, तो क्या हो गया? अस। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। आई मीन्स होता है मैं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई स्लीप, मैं सोता हूं। आई सिंग, मैं गाता हूं। इस तरह से मैं इसको बना। ही माने वह, किसके लिए आता है? ये पुरुषों के लिए आता है। ही रीड्स, वह पढ़ता है। इट माने यह। आर माने क्या होता है दोस्तों? अथवा। और बी माने होना, बी माने होना। अब बाई माने होता है दोस्तों द्वारा, बाई माने द्वारा। इफ माने यदि। और अस माने क्या होता है दोस्तों? हमें। तो इस तरह दोस्तों हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसी तरह W इसे लिखा है, इससे वह हो गया और ई लगा दे, क्या हो गया? वी। इसी से ये ए और ये ट, ये क्या हो गया? एट। ये क्या हो गया? डो नहीं लिखा है दोस्तों, डू लिखा हुआ है, डू। इसी तरह UP से अप, TO से टू,
और एस ओ से क्या होता है दोस्तों? सो। ए एस से एज। एम वाई से माई। इसकी मीनिंग भी दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। वी माने होता है हम लोग। आई माने एक आदमी और आई से एक से ज्यादा रहे तो वी हम लोग। एट मीन्स होता है दोस्तों पर। डू मीन्स होता है करना। अप माने हैंड्स अप ऊपर। टू माने होता है साथ। टू माने दोस्तों से होता है या कहीं कहीं साथ का इस्तेमाल होता है। बॉम्बे टू गोवा। बंबई से गोवा। सो माने इसलिए। एज माने जैसे। माई मतलब मेरा। इसी तरह कुछ और वर्ड हैं दोस्तों जिसे देख लेते हैं। जैसे लिखा है शी, तो ये किसके लिए आता है? ये महिलाओं के लिए आता है। ये लिखा है शी। और इसी का हर, HER से हर। HIS से हिज। YOU से यू। और NOT से नॉट। और WAS से क्या करेंगे दोस्तों? वाज। अब इसको देख लेते हैं। शी माने होता है वह। किसके लिए होता है? महिलाओं के लिए। शी माने वह। हर माने उसकी, महिलाओं के लिए आता है तो उसकी। तो शी के साथ हम हर का इस्तेमाल करते हैं। हिज माने उसका, ये पुरुषों के लिए आता है। हिज माने उसका। यू माने तुम। नॉट मतलब नहीं। वाज मतलब था। एक व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। वाज मतलब था। इसी तरह ये लिखा है FOR, तो ये लिखा है फॉर। एंड ए से ए लिख दिया और न और ड। एंड। और ये क्या लिखा है? आर। BUT बुट नहीं होता है दोस्तों, बट। BUT बट। और ये लिखा है इट इज, तो इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे इट्स। CAN से कैन। तो फॉर मतलब क्या होता है दोस्तों? फॉर मतलब होता है के लिए। एंड माने और। आर मतलब हैं। एक से ज्यादा लोगों के लिए आर का इस्तेमाल किया जाता है। यू के साथ भी होता है यू आर ए गुड बॉय। बट मतलब लेकिन। बट मतलब लेकिन। इट्स मतलब क्या होता है? इट मतलब इट इज का शॉर्ट फॉर्म है ये। यह है। यह है। इट इज। कैन मतलब सकना। इसी तरह दोस्तों अगला वर्ड है DID। इसका पढ़ेंगे DID को डिड। HOW हाउ। HAD से हैड। HIM से क्या होगा दोस्तों? हिम। और YOU से यू। और आउट से OUT क्या होगा? आउट नहीं होगा, आउट। OUT से क्या होगा? आउट। डिड मतलब क्या होगा दोस्तों? किया। डिड मतलब डू माने करना, डिड माने किया। हाउ माने कैसे। हैड माने रखता था या पास था। हिम माने उसका। एक व्यक्ति के लिए हिम का प्रयोग होगा। हिम माने उसका। यू मतलब तुम या तुम लोग। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू मतलब तुम और यू मतलब ही तुम लोग। आउट मतलब बाहर। इसी तरह दोस्तों अगला वर्ड है NOW। इसको पढ़ेंगे नाउ। USE यूज। USE से यूज। ONE क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वन। TWO से टू। OU से OUT आउट। दो बार लिख दिया दोस्त, कोई बात। ITS इट्स। इसको क्या पढ़ेंगे? इट्स। माने चेंज हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। नाउ मतलब
अब यूज माने प्रयोग करना, प्रयोग करना। वन मतलब एक, टू मतलब दो, आउट मतलब मैंने अभी आपको बताया बाहर, इट्स मतलब इसका, निर्जीव या छोटी चीजों के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, इट्स मतलब इसका। इसी तरह आगे देख लेते हैं। THIS ये है दिस, THAT दैट, WHAT क्या है वाट, वह हाट वाट, और WHEN से व्हेन क्या हो जाएगा दोस्तों व्हेन, और THEN से देन, और THEM से क्या हो जाएगा दोस्तों देम। दिस मीन्स क्या होता है, दिस मीन्स होता है यह, दिस इज अ पेन। नजदीक की चीजों के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं और दूर की चीजों के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स वह, दैट इज अ चेयर, वह एक कुर्सी है। दूर रखी चीजों के लिए दैट और पास की चीजों के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, देन मतलब तब, और इसी तरह देम माने क्या होता है उनका, दे के साथ देम का प्रयोग किया जाता है, देम माने उनका। इसी तरह अगला है, 4 लेटर पे हम लोग पहुंच गए दोस्तों। अगला है ONLY ओनली, ये क्या है ओनली। FROM ये दोस्तों लिखा है फ्रॉम। WITH विथ नहीं होता है विद होता है, WITH से हम इसको विथ नहीं पढ़ते हैं विद पढ़ते हैं। DOWN डाउन, EACH ईच, और FIND से फाइंड। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। ओनली मीन्स होता है दोस्तों केवल। फ्रॉम मतलब से, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम मैं भारत से, आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम विद यू मैं आपके साथ हूं, तो विद मतलब साथ। डाउन मतलब नीचे। मैंगो इज अंडर द ट्री होगा, डाउन द टेबल, बॉल इज डाउन द टेबल, ऐसे हो जाएगा फॉल डाउन। ईच मतलब प्रत्येक। फाइंड मतलब पता लगाना, फाइंड मतलब पता लगाना। हैव, इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों हैव, ये क्या है SOME सम। ये क्या लिखा है OVER ओवर। ये क्या लिखा है दे, THEY दे, और ये लिखा है देन, और ये लिखा है KNOW कनौ नहीं लिखा है नो। अब हैव माने क्या होता है दोस्तों, हैव माने रखना, सम माने कुछ। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। ओवर मतलब ऊपर। दे मतलब वे या वे लोग। देन मतलब तब, और नो मतलब जानना। इसी तरह अगला है दोस्तों MAKE, ये क्या लिखा है मेक। MUCH मच। BEST बेस्ट। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। फाइंड मतलब पता लगाना। कैन यू फाइंड दिस, क्या तुम इसका पता लगा सकते हो। फाइंड। जस्ट गो देयर, तुरंत वहां जाओ, जस्ट। लॉन्ग मीन्स लंबा, इट्स लॉन्ग वे। तो मेक मतलब क्या होता है दोस्तों बनाना। मेक मतलब जस्ट मेक टी, तुरंत चाय बनाओ। मच मतलब ज्यादा,
या बहुत। बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। ही इज द बेस्ट बॉय, सबसे अच्छा, या यू आर द बेस्ट बॉय। फाइंड, फाइंड मतलब पता लगाना। जस्ट मतलब अभी मैंने आपको बताया तुरंत, जस्ट गो देयर, जस्ट लीव तुरंत यहां से निकलो, दफा हो जाओ। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। इसी तरह ये है दोस्तों अबाउट। ये क्या लिखा है दोस्तों? आफ्टर, AFTER, आफ्टर। COULD, कुड, कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, ये क्या है? कुड। एवरी, फर्स्ट। अबाउट मतलब बारे में। आई नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। डोंट कम आफ्टर मी, मेरे पीछे मत आओ। आफ्टर मतलब पीछे या बाद। कुड, सका। एवरी मतलब प्रत्येक। फर्स्ट माने पहला। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस टाइप की वर्ड से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।